हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कवर कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, तो आपसे इंटरव्यू में जो बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब भी आपके इस सिंगल कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे GDP से संबंधित और आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, WPI, CPI, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब भी इसमें कवर किया गया है। और अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स, उन्हें आप देख सकते हैं, PDF देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और दोनों को ही आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। वेयर इज कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is India's rank in the global startup ecosystem according to Startup Blink's Startup Ecosystem Report 2024? स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत ही रैंक किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 19th। और यहाँ पर आप टॉप 10 कंट्रीज भी देख पाएंगे। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पर इसराइल है, 10वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है। तो देखिए, स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड में जो लीडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेंचर कैपिटल मार्केट है, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स भी है। 6 यूरोपियन कंट्रीज टॉप 10 में शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे पर इसराइल, चौथे पर कनाडा, फिर सिंगापुर, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, द नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत 19th पोजीशन पर है और फिर से टॉप 20 में पहुंचा है और 13.529 इसका स्कोर है। विच लैटिन अमेरिकन कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एग्जिट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव PRI? हाल ही में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है पनामा। तो पनामा फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन है जिसने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको एग्जिट किया है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आप सभी जानते ही होंगे। इसके तहत जो चाइना है वो एशिया एंड अफ्रीका को यूरोप के साथ कनेक्ट करना चाहता है लैंड के जरिए, मैरीटाइम नेटवर्क के जरिए।
इसका जो नाम है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग के द्वारा दिया गया था। और कई 2000 साल पहले जो हैन डायनेस्टी द्वारा सिल्क रोड इस्टेब्लिश की गई थी उसी से इंस्पायर भी है। ठीक है, सिल्क रोड आप सभी जानते हैं कि चाइना को मेडिटेरियन से कनेक्ट करता है यूरेशिया के जरिए, और इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोला जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे 2025? विश्व दलहन दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पल्सेस, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। वर्ल्ड पल्सेस डे ये 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 2025 में इसका थीम रहेगा पल्सेस, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड ये भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। ये भी एक यूनाइटेड नेशंस से संबंधित डे है। ऑन विच स्टेट इज नेशनल डी वॉर्मिंग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है February 10। देखिए, नेशनल डी वॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया जाता है और एनुअली इसको मनाया जाता है ताकि चिल्ड्रन को डीवॉर्म किया जा सके। वॉर्म्स हो जाते हैं उनके पेट में। 1 से 19 साल तक के बच्चों को गोली दी जाती है वो हर 6 महीने में। तो इसका मकसद है सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स इन्फेक्शंस को रिड्यूस करना 1 से 19 साल के बच्चों में जो होती है। इसके लिए अल्बेंडाजोल 400 mg एक चुएबल टैबलेट दी जाती है बाई एनुअली हर 6 महीने में आंगनबाड़ी सेंटर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये भी फरवरी के सेकंड मंडे को हर साल मनाया जाता है और 2025 में सेकंड मंडे कब आ रहा है फरवरी का? 10 फरवरी को, यानी कि आज मनाया गया है। विच कंट्री टॉप्ड डिजिटल वेलबींग इंडेक्स? डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में भारत ने टॉप किया है लगातार तीसरे साल। ये रिपोर्ट रिलीज की गई स्नैप इंक के द्वारा। भारत का हाईएस्ट स्कोर रहा है 67। ऑनलाइन सेटिस्फेक्शन की बात करें तो भारत पहले नंबर पर है। 58% जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने सहमति जताई है अपने डिजिटल एक्सपीरियंस के साथ। यूएस से ऊपर है और यूके से भी ऊपर है। 70% जो पेरेंट्स हैं वो रेगुलरली चेक इन करते हैं जो उनकी टीन्स की ऑनलाइन एक्टिविटी है, क्या कर रहे हैं वो। और 2023 में 62% ही करते थे और अब कितने? 70%। ठीक है। और 78% जो इंडियन जेन जी हैं वो ऑनलाइन सेफ्टी चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए। हाईएस्ट रेट्स ऑफ सेक्सटोर्शन भी भारत में ही है। सेक्सटोर्शन मतलब ऑनलाइन ब्लैकमेल, प्राइवेट इमेजेस या फिर वीडियोस लीक करने के लिए जो धमकी दी जाती है। इंडिया का जो जेन जी यूज़र है इसमें हाईएस्ट रेट रिपोर्ट किए हैं ऑनलाइन थ्रेट्स से संबंधित, जैसे सेक्सटोर्शन या फिर ग्रूमिंग। 71% तो सेक्सटोर्शन से और 55% विक्टिम्स। Researchers from which country have successfully created the first ever kangaroo embryos using in vitro fertilization? किस देश के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो ये अपने समझ से भी हो सकता है, जब भी कैंगारू की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्रोबेबली आंसर रहता है। तो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने फर्स्ट एवर कैंगारू एम्ब्रोयज को क्रिएट किया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज़ करके। तो पहली बार है जब कैंगारू एम्ब्रोय को डेवलप किया गया है, वो भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा। ये टेक्निक ह्यूमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट रेट है मैमल एक्सटिंक्शन का और पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया ने 33 मैमल स्पीसीज को खो दिया है। एट विच इंस्टीट्यूशन डिड इसरो अनवेल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फीस्ट सॉफ्टवेयर? इसरो ने फीस्ट सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का अनावरण किस संस्थान में किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT हैदराबाद। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर फीस्ट सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन का अनावरण किया है IIT हैदराबाद में 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग के दौरान। तो इसको डेवलप किया गया है इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है और ये एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड पर बेस्ड है। और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे एरोस्पेस से संबंधित, ऑटोमोबाइल संबंधित, सिविल, मैकेनिकल, मैरीन इंजीनियरिंग संबंधित, उनको स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को
स्टडी करने के लिए, ताकि उनका जो डिज़ाइन है उसको पहले ही टेस्ट किया जा सके फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले। एक और इसी तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इसरो एस सोमनाथ, इन्होंने सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनोग्रेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इनहेंस कैपेसिटी फॉर डीकार्बनाइजेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डीकार्बनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CMAI। देखिए, इंडिया के कार्बन मार्केट को स्ट्रेंथ करने के लिए, डिकार्बनाइजेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में। तो एक कॉर्पोरेट्स का एक पूरा एक पूल बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कई तरह के एक्सपर्ट्स रहेंगे। किस तरह से हम क्लाइमेट मिटिगेशन के मैकेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा होगी। विद whom हैज़ फिक्की पार्टनर टू इनहेंस इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ सहायता की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सपो सिटी दुबई। देखिए, अर्बन कोऑपरेशन, इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने MOU साइन किया है एक्सपो सिटी दुबई के साथ। ये एग्रीमेंट कहाँ साइन किया गया? सिटीज़ इन एक्शन फोरम 2025 के दौरान। विच कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव हैज़ GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ज्वाइंट। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड किस कॉर्पोरेट स्थिरता पहल में शामिल हो गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, UNGC। तो GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ये यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC का मेंबर बन गया है, और GMR एयरपोर्ट ये प्लेस भी किया है कि जो भी 10 प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के, उनके साथ एडवेयर करेगा, जैसे ह्यूमन राइट्स संबंधित, लेबर, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन, इन सभी के साथ। GAL आप सभी जानते होंगे, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा, मीरान, इंडोनेशिया के एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस द ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज। किस मंत्रालय ने ट्रूथ टेल हैकाथॉन चुनौती की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने ट्रूथ टेल हैकाथॉन चैलेंज को अनाउंस किया है इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के साथ मिलकर। तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का सीज़न 1 होने वाला है, उसी का ये हिस्सा है हैकाथॉन। और कब होगा ये? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 के दौरान भारत में होगी ये। और इसका मकसद है जो मिस इन्फॉर्मेशन है लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान, उससे किस तरह से निपटा जा सकता है AI को यूज़ करके। और इसमें प्राइस पूल कितना है? 10 लाख रुपीज़ का। मतलब जो इस तरह का सिस्टम बनाएगा, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स, उनको इनवाइट किया गया है कि आप ऐसा एक AI ड्रिवन टूल बनाइए जो रियल टाइम मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर सके, फैक्ट को वेरीफाई कर सके। Which public sector bank will conduct a hackathon on cyber security and fintech in association with IIT Madras? कौन सा बैंक IIT मद्रास के सहयोग से साइबर सुरक्षा और फिनटेक पर हैकाथॉन आयोजित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडियन बैंक। तो पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक ये एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करेगा साइबर सिक्योरिटी एंड फिनटेक से संबंधित IIT मद्रास के साथ मिलकर इस साल अप्रैल में। Hackathon will focus on key issues like endpoint security, fraud prevention in fintech, advanced fraud detection mechanism in cyber security domains. और the proposed hackathon will be part of a hackathon series by public sector banks in compliance with IB advisory to conduct such program in association with IITs, universities, science institutions. तो जो IB है इसकी एडवाइजरी आई हुई है कि बैंक जो इस तरह की हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करें IITs के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, साइंस इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो उसी का ये हिस्सा रहने वाला है। विच कंपनी वॉन गोल्ड शील्ड इन ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंस रिपोर्टिंग। वित्त रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार में किस कंपनी ने गोल्ड शील्ड जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है REC जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, एक लीडिंग NBFC है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इन्होंने गोल्ड शील्ड अवार्ड जीता है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर कैटेगरी के तहत ICAI अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंस रिपोर्टिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। REC लिमिटेड की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट सेक्टर पावर यूटिलिटी जो है हमारे देश में, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स हैं, NGOs हैं, प्राइवेट पावर डेवलपर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराता है। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की सब्सिडरी है। इंडियाज़ फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी वॉज इनोग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट। भारत की पहली फेरेट
अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, THSTI। देखिए फेरेट क्या होता है ना, एक तरह का मैमल होता है, जैसे चूहा होता है ना, चूहा तो नहीं होता पर चूहे जैसा लगता है, थोड़ा उससे बड़ा सा होता है, ठीक है। तो उस पर रिसर्च की जाती है, अलग अलग वैक्सीन्स की किस तरह से वो रिएक्ट करता है। तो भारत ने यहाँ पर कटिंग एज बायोमेडिकल रिसर्च से संबंधित एक मेजर स्टेप लिया है। भारत का फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी और गर्भ इनी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है। 3 अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो कहाँ पर हुआ है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। तो भारत ने यहाँ पर THSTI फेरेट रिसर्च फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इस्टेब्लिशमेंट है, बायोसेफ्टी और रिसर्च स्टैंडर्ड के साथ एडवेयर करती है, उनका अनुपालन करती है। वैक्सीन डेवलपमेंट, थेरेप्यूटिक टेस्टिंग और इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ से संबंधित जो भी प्रयोग हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो इस पर किए जा सकेंगे फेरेट पर। गर्भिणी दृष्टि ये एक DPT डेटा डिपॉजिटरी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब है, इसको भी इसी THSTI में इस्टेब्लिश किया गया है। साथ ही एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी साइन किया गया THSTI द्वारा सुंडियोता नोवेंडिस प्रोबायोटिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट चंद्रिका टंडन वोन अ ग्रैमी अवार्ड 2025 फॉर विच एल्बम? भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है त्रिवेणी। इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में। 67th एडिशन रहा ये ग्रैमी अवार्ड्स का, रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इसको लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में। कुछ विनर्स देख लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बियॉन्स, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर या बेस्ट म्यूजिक वीडियो दोनों ही कहे हैं नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर को। तो इस तरह से अवार्ड्स रहते हैं। ग्रैमी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर आप बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ये मेन अवार्ड है, इनको ही आप देख लीजिएगा एक दो बारी, आपको पता चल जाएगा। मेन यही है जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट रैप एल्बम, ये सभी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज गहिरमाथा मेरीन सेंचुरी? उड़ीसा। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी? महाराष्ट्र। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेस वर्ल्ड टाइटल? साउथ अफ्रीका की हैं शेगो गैलियो। Which state ranked last on Niti Aayog's new fiscal health index? Punjab. Which country is WHO's biggest financial supporter, contributing 90% of its overall funding? United States। आप ऐसे कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज़ कैप हॉर्न? वेयर इज़ बंकापुर वोल्फ सेंचुरी? ये हाल ही में चर्चा में थी इसलिए पूछा है। Greenland, the world's largest island, is currently an autonomous territory of which country? The IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation website is built and maintained by which firm? Which missiles are a class of advanced weaponry that travel at speeds greater than Mach 5 और more than 5 times the speed of sound? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए असाइनमेंट क्वेश्चंस के आप आंसर जरूर किया कीजिए, एक हैबिट बनती है आपको सर्च करने की, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सब आप क्वेश्चन आपको आते हो, तो सर्च करेंगे कई चीज़ें आपको पता चलती हैं। आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता जा रहा है, केवल गिने चुने 5-6 एस्पिरेंट्स ही हैं जो इसका आंसर करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, डेली अपनी एक हैबिट बनाइए इनका आंसर करने के लिए, ठीक है। 20 मिनट में आपके करंट अफेयर्स निपटा देता हूँ, कम से कम 16 करंट अफेयर में डेली आपको पढ़ाता हूँ अभी 20 मिनट के अंदर, तो आपकी टाइम सेविंग हो रही है। तो आप इतना तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, मैं असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप जो है इसका बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।